बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि वो एक छोटा सा अमल जिसे करके आप हम बिस्तरी के बाद गुस्ल किए बिना भी सो सकते हैं। बीवी हम बिस्तरी के बाद घर के काम काज कर सकती है। वो कौन सा अमल है, इसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल दीनी मसाइल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रह सके। जी नाज़रीन, जनबी के लिए नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना और कुरान मजीद की तिलावत और इसे पकड़ना हराम है, लेकिन इसके अलावा बाकी काम करने जायज़ हैं। लिहाजा औरत पर कोई हर्ज नहीं कि वो जनबी हालत में खाना तैयार कर ले या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने में जायज़ हैं, और इस तरह बच्चों की देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलील मौजूद हैं, जिनमें नंबर 1 है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के एक रास्ते में मिले तो मैं जनबी हालत में था, इसलिए वहाँ से खिसक गया और जाकर गुस्ल किया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ गए थे? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं जनबी था, इसलिए मैंने नापसंद किया कि नापाकी की हालत में आपके साथ बैठूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सुबहान अल्लाह, मुसलमान तो नजस नहीं होता। सही बुखारी हदीस नंबर 279 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 371। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फातिह बुखारी में कहते हैं कि इसमें इसका जवाब पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है, और इसका भी जवाब है कि जनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। लेकिन अफजल ये है कि जनबी शख्स को गुस्ल जनाबत में जल्दी करनी चाहिए कि कहीं वो गुस्ल करना भूल ही ना जाए, और अगर खाने पीने और सोने से कबल वो जनाबत की हालत में वज़ू कर ले तो ये बेहतर और अफजल है। लेकिन ये याद रहे कि यह वज़ू करना वाजिब नहीं बल्कि यह नापाकी में कमी के लिए है और वज़ू करना मुस्तहब है। इसके बारे में कुछ हदीस मरवी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जनबी हालत में खाना या सोना चाहते तो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लेते थे। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इब्ने उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम में से कोई एक जनाबत की हालत में ही सो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि जब तुम में से कोई वज़ू कर ले तो वो जनबी हालत में सो सकता है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 283 है और सही मुस्लिम हदीस नंबर 306। इमाम नूवी रहमतुल्लाह का कहना है कि इस हदीस में इस बात का इस्तेहबाब पाया जाता है कि जनबी शख्स इन सब कामों के लिए अपनी शर्मगाह को धोए और वज़ू कर ले, और ख़ास कर जब वो अपनी दूसरी बीवी से जमा करना चाहे जिससे जमा नहीं किया, इसके लिए अपने अज़ा को धोना यकीनन मुस्तहब है। हमारे यहाँ इस वज़ू के वाजिब ना होने में कोई इख्तलाफ नहीं। इमाम मालिक और जमहूर उलमा कराम का भी यही कहना है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह नूवी में ताला कहते हैं कि जिस जनबी शख्स जब खाना पीना या फिर सोना और दोबारा जमा करना चाहे तो उसके लिए वज़ू करना मुस्तहब है, लेकिन बग़ैर वज़ू किए सोना मकरूह है। इसलिए सही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आया हम में कोई एक जनबी हालत में सो सकता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जी हाँ, जब वो नमाज के लिए वज़ू की तरह वज़ू कर ले तो वो सो सकता है। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।